हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 29 अप्रैल 2022 और आज की 13 इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। तो ये दोस्तों कुछ यहाँ पे अपडेट्स रहेंगी और भर्तियों से रिलेटेड भी यहाँ पे अपडेट्स हैं। यूजी एग्ज़ाम से भी रिलेटेड यहाँ पे अपडेट हैं। कांस्टेबल भर्ती से यहाँ पे रिलेटेड यहाँ पे अपडेट हैं। तो बहुत सारी अपडेट्स हैं, सभी की सभी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी, तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं पहली अपडेट के साथ। तो ये रही पहली अपडेट। हिमाचल में पिछले 24 घंटों में आए हैं कोरोना के 8 नए केस। 12 हुए ठीक। कांगड़ा में 5, शिमला में 2, सोलन में 1 और कुल संक्रमितों की संख्या हुई 2,84,792। एक्टिव केस हुए 62। अब तक जो है 2,80,596 ठीक हो चुके हैं। तो पिछले 24 घंटों में हिमाचल में 8 नए केस कोविड के आए हुए हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। अगले माह डिपुओं में आधा किलो दोस्तों आटा ज़्यादा मिलेगा। हाँ, इसके अलावा यहाँ पे क्या हुआ है, तो हिमाचल प्रदेश के 19.5 लाख राशन कार्ड धारकों को डिपुओं में अगले माह से आटा आधा किलो ज़्यादा मिलेगा, बट इसके साथ ही चावल आधा किलो कम मिलेंगे। तो जैसे यहाँ पर बताया गया है कि राशन अलॉटमेंट जारी कर दी गई है और उपभोक्ताओं के को प्रति राशन कार्ड 13.5 किलो आटा और 6 किलो चावल मिले थे। मई में मतलब ये जो मंथ अभी स्टार्ट होगा इसमें इनको 14 किलो आटा और चावल कितने हैं, 6 किलो, तो 5.5 किलो चावल मिलेंगे। यानी कि उसमें एक आधा किलो बढ़ा दिया, उससे आधा किलो घटा दिया। अन्य सस्ते राशन में 3 दालें, मलका माश और दाल चना, 2 लीटर तेल, रिफाइंड और सरसों, 500 ग्राम यानी कि आधा किलो प्रति व्यक्ति चीनी और 1 किलो नमक शामिल हैं। ये राशन प्रदेश सरकार, जबकि आटा और चावल केंद्र सरकार सब्सिडी पर उपलब्ध करा रही है। तो ये दोस्तों इस बार ये आपको मिलेगा डिपुओं में। ओके, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। विद्यार्थियों को राहत, स्कूलों में 7 मई तक बढ़ी अब दाखिले की तिथि। तो अब जो है दाखिले की तिथि को आगे बढ़ा दिया गया है और विद्यार्थी जो है बिना लेट फीस अब दाखिला ले सकते हैं। 5 अप्रैल को 9वीं और 18 अप्रैल को 11वीं कक्षा के नतीजे निकलने के बाद शिक्षा विभाग ने 25 अप्रैल तक दाखिले की तिथि बढ़ाई थी। अब दोबारा छात्र हित में तिथि को आगे जो है बढ़ा दिया गया है। तो ये एक अच्छी अपडेट है। तो अभी जिन्होंने दाखिला नहीं लिया है वो भी दाखिला यहाँ पे 7 मई तक ले सकेंगे बिना लेट फीस के। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। दोस्तों नर्सिंग के पहले सेमेस्टर की परीक्षा पर असमंजस पहले 17 अप्रैल तक चलने के कारण पूरी नहीं हो रही 6 माह अवधि की शर्त। मेडिकल विश्वविद्यालय ने आईजीएमसी को लिखा पत्र, कैसे करवाएं परीक्षा। तो यहाँ पे मई माह में नर्सिंग की पहली बार होने जा रही पहले सेमेस्टर की परीक्षा को लेकर प्रदेश के करीब 1300 प्रशिक्षुओं में असमंजस की स्थिति है। इस बार दाखिलों का क्रम अप्रैल तक जाने से प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा के लिए 6 माह की जरूरी अवधि पूरी नहीं हो रही है। कई प्रशिक्षुओं की 5 माह की पढ़ाई हो पाई है और अल्प अवधि में परीक्षाएं कैसे दें, प्रशिक्षुओं को चिंता सता रही है। परीक्षा किस तरह से करवाई जाए, इसके लिए विश्वविद्यालय भी असमंजस में है। तो यहाँ पे समाधान के लिए आईजीएमसी शिमला प्रबंधन को जो है यहाँ पे पत्र लिखा गया है। पत्र में ये भी लिखा गया कि आखिर 6 माह में का समय पूरा नहीं होने के चलते परीक्षा को कैसे करवाया जाए। तो ये यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है, नर्सिंग में होते नर्सिंग के दाखिले, नवंबर में होते नर्सिंग के दाखिले। ओके नेक्स्ट अपडेट ये रही। दोस्तों प्रदेश में जो है प्रदेश के जो डिग्री कॉलेज में उनमें 548 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्तियां जो है वैकेंसीज भरी जाएंगी। 26 मई तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इनको कौन निकाल रहा है, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के द्वारा जो है इनको ये जो भर्तियां होती हैं असिस्टेंट प्रोफेसरों की ये भरी जाती हैं। ठीक है, तो 26 मई इसकी लास्ट डेट है और 548 यहाँ पे वैकेंसीज भरी जाएंगी। बात कर लें कहाँ पे कितनी है। मैथ की 35, हिंदी में 41, राजनीति शास्त्र में 47, मैथ्स में 35 हैं, हिंदी में 41, राजनीति शास्त्र में 47, सोशोलॉजी में 11, कॉमर्स में 67, अर्थशास्त्र में 39, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 8, संस्कृत में 17, म्यूजिक में 24, केमिस्ट्री में 37, म्यूजिक वोकल में 16, जूलॉजी में 22, भूगोल में 12, फिजिक्स में 40 पदों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती की जाएगी। इसके अलावा बॉटनी में 24, फिजिकल एजुकेशन में 7, एजुकेशन में 3, अंग्रेजी में 50, इतिहास में 37, फिलोसफी में 5, साइकोलॉजी में 5, टूर एंड ट्रेवल में 3 और कमर्शियल आर्ट ऑफ होम साइंस जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में एक पद भरा जाएगा। ओके, तो आप इनकी वेबसाइट के ऊपर जो है चेक कर सकते हो। ठीक है, तो कौन कौन अप्लाई कर सकता है। 55% जो है मास्टर डिग्री में आपके अंक होने चाहिए, मार्क्स होने चाहिए 55%। और आरक्षित वर्ग को 5% की छूट यहाँ पे दी गई है।
उनके डिग्री मास्टर डिग्री में 50 अंक 50% में होंगे तब भी वो भर सकेंगे। इसके अलावा नेट या सेट क्लियर होना चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। फीस 400 रुपये जनरल के लिए, रिजर्व कैटेगरी के लिए 100 रुपये फीस यहाँ पे लगती है। लड़कियों की कोई भी फीस यहाँ पे नहीं लगेगी। ठीक है, अगर नेट या सेट पास नहीं है तो आवेदक का PhD किया होना अनिवार्य रहेगा। ओके, नेक्स्ट अपडेट ये रही, 5 साल में ऊना और शिमला में वीरवार सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड। ऊना में 42.6, शिमला में 28 डिग्री सेल्सियस पहुंचा अधिकतम तापमान। रोहतांग दर्रा में गिरे बर्फ के फाहे, मनाली में बारिश। नेक्स्ट अपडेट, अब डिपुओं में भी मिलेगा द्रंग और गुम्मा का सेंधा नमक। साल भर में कंपनी से 10,000 मीट्रिक टन खरीद करेगी सरकार। मंडी में है देश की एकमात्र सेंधा नमक की खाने। लीज पर मिली है 133 एकड़ भूमि। नेक्स्ट अपडेट ये रही, ओपन मैराथन के धावकों पर बरसेगा धन, 5 मई तक ऑनलाइन आवेदन। खेल विभाग कांगड़ा 10 मई को करवाएगा प्रतियोगिता। पुरुषों की 21 किलोमीटर दौड़ में 31,000 का प्रथम पुरस्कार, महिला को 21,000 रुपये। पहले से 10वें स्थान तक आने वालों के लिए पुरस्कार। तो मैराथन वाले दिन ऑन द स्पॉट पंजीकरण भी करवा सकेंगे प्रदेश के धावक। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, इंजीनियरिंग संस्थानों की तरह HPU के UIT विभाग में शुरू होंगी PhD। इंजीनियरिंग के कंप्यूटर साइंस और IT में बैठेगा MTech का पहला बैच। शैक्षणिक सत्र 2022-23 से शुरू होंगे नए कोर्स, जल्द शुरू होगी प्रवेश प्रक्रिया। MTech PhD में प्रवेश के लिए पात्रता। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है, पूरा आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट अपडेट ये रही, बिलासपुर में दोस्तों लगेगा रोजगार मेला, तो युवाओं को मिलेगी नौकरी। चेतना संस्था निजी कंपनी के साथ मिलकर कराएगी रोजगार मेला। सबसे ज़्यादा ITI डिप्लोमा धारकों ने किए हैं आवेदन। तो चेतना संस्था एक निजी कंपनी के साथ मिलकर 30 अप्रैल को बिलासपुर महाविद्यालय के मैदान में रोजगार मेला लगाने जा रही है। सुबह 9 से शाम 6 बजे तक रोजगार मेला लगेगा। इसका शुभारंभ उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर करेंगे। समापन खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग करेंगे। ओके, तो ये दोस्तों यहाँ पर अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, PGDC के लिए 31 मई तक करें आवेदन। तो PGDC के लिए दोस्तों 31 मई तक आप आवेदन कर सकते हो, बाकी पूरा आप यहाँ पे देख सकते हो। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप इन कॉन्टैक्ट नंबर्स के ऊपर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट ये रही, कांस्टेबल भर्ती इंपॉर्टेंट अपडेट, 20 दिन में पूरा होगा दस्तावेजों का मूल्यांकन, और जो आपकी ट्रेनिंग होगी, जो प्रशिक्षण होगा, वो 4 जुलाई से DGP। तो कांस्टेबल के लिए चयनित अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण 4 जुलाई से होगा, DGP ने ये कहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, HPU ने फिर से जारी किया UG की स्थगित परीक्षाओं का संभावित शेड्यूल। 7 मई से शुरू होंगी परीक्षाएं, 30 अप्रैल तक दर्ज करवा सकेंगे विद्यार्थी। आपत्तियां मिलने के बाद जो है 2 मई को जारी होगी फाइनल डेट शीट। ओके, दोस्तों ये डेट शीट कल आ चुकी है और मैंने प्रोवाइड भी आपको करवा दी है। BSc BCom BA BSc BCom प्रथम और द्वितीय वर्ष, उसके साथ शास्त्री की भी डेट शीट यहाँ पे आ चुकी है, वेबसाइट के ऊपर आपको अवेलेबल हो जाएगी। और हाँ, अगर कोई क्लैश है, क्लैश मैं फिर से बता दूं कि क्लैश उसको माना जाता है, जैसे सुबह के टाइम में 9 से 12 आपके 2 एग्ज़ाम एक साथ आ गए हैं तो उसको क्लैश माना जाएगा। 9 से 12 एक है, दूसरा 2 से 5 है, बट एक ही दिन है तो उसको क्लैश नहीं माना जाता है। ठीक है, अगर 9 से 12 के टाइम में आपके 2 एग्ज़ाम है तो वो क्लैश होगा। इसके लिए आपको जो है क्या करना है, HPU को ईमेल लिखनी है। ठीक है, उसमें बता देना है कि हमारा ये वाला एग्ज़ाम क्लैश हो रहा है, वो फिर उसको उसमें चेंजेस कर देंगे। और आपका एक और क्वेश्चन आ रहा था कि सभी की सभी डेट शीट चेंज होती है, मतलब सारी डेट शीट चेंज होती है थोड़ी सी। दोस्तों सारी डेट शीट चेंज नहीं होती है। जहाँ पे क्लैश होगा ना, जैसे कुछ सब्जेक्ट्स में होगा क्लैश, जैसे 9 से 12 एक किसी का होगा कि जैसे 2 एग्ज़ाम 9 से 12 एक ही दिन एक ही टाइम पे होंगे, तो उसको चेंज वो कर देते हैं। ठीक है, बट आप बोलो कि एक सुबह है और एक शाम को, उसको चेंज करेंगे तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वो चेंज नहीं होता है। वैसे तो उसको क्लैश नहीं माना जाता है। ठीक है, तो सारी डेट शीट चेंज नहीं होती है, थोड़ी सी होती है, अगर उसमें भी कोई क्लैश हो तभी वो चेंज होती है, वैसे वो भी चेंज नहीं होती है। ठीक है, इसके अलावा MA एजुकेशन और इक्डोल के जनवरी बैच के दूसरे चौथे सेमेस्टर की परीक्षाओं का शेड्यूल भी जारी हो चुका है। BSc पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी प्रथम द्वितीय तृतीय वर्ष की सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन का भी यहाँ पे डेट शीट आ चुकी है, वो भी मैं आपको कल बता चुका हूँ। और ये जो परीक्षाएँ हैं ये आपकी चलेंगी 13 जून तक, हाँ, और 10 जून तक जो है फर्स्ट ईयर की और सेकेंड ईयर की
13 जून तक ये जो है चलेंगी। इसके अलावा बात करें तो इस बार जो है प्रवेश परीक्षा जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसमें एचपीयू हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रश्न पत्र छपवाएगा। पहले आई थिंक दोनों लैंग्वेजेस में बाइलिंगुअल नहीं होता था, बट इस बार जो है दोनों लैंग्वेजेस में एचपीयू परीक्षा जो प्रश्न पत्र है वो छपवाएगा, यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों आपको देखने को मिलेगी क्वेश्चन पेपर में जो भी एंट्रेंस होंगे। ठीक है, तो एंट्रेंस के क्वेश्चन पेपर अब दोनों लैंग्वेजेस में आपको देखने को मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, और स्नातकोत्तर डिग्री कोर्स में नए सत्र में प्रवेश परीक्षा के लिए रहेगी व्यवस्था। तो ये थी दोस्तों आज की कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।